पाली जिले के जाडन स्थित ओम विश्वदीप गुरुकुल ओम आश्रम के महामंडलेश्वर संत महेश्वरानंद से आश्रम की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों पर कथित रूप से जबरन अंगूठा लगवाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में संत की विदेशी शिष्या एवं सेविका उमापुरी ने पाली कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर ऐसा है कि महेशानंद जी महाराज साहब हमारे यहाँ वैसे महीने 2 महीने में जब भी टाइम मिलता है उनको, जब उनको दिमाग में बैठती है कि मेरे को जाना है, तो वो आते हैं घर पे और जो भी हम सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा करते हैं और उनका भोजन करवा के चले जाते हैं। आज उस दिन जब आए वो, तो हमारे उनके साथ में हमारी वहाँ जो कमेटी बनी हुई है उनके भी 5 मेंबर साथ में थे और साथ में ये मैडम भी थी अंग्रेज, और एक आदमी और था इनके साथ, दोनों वो थे। और सबने खाना खाया, भोजन किया। भोजन करते करते में उनका एक वकील साहब है, जो वकील लॉयर अपने वहाँ का है दिल्ली के, रामानंद जी, उनका फ़ोन आया कि निमित सिंह जी मेरे को दिल्ली निकलना बाई रोड, मैं जोधपुर से रवाना हुआ हूँ, गुरुजी अगर फ्री हो गया तो साइन करवा देना। मैंने भेजी है मेरे असिस्टेंट को, वो करवा देगी। मैं कहा ठीक है साहब। हमने खाना खाने के बाद वो असिस्टेंट खाना खाते खाते आ गई थी, उसको बैठाया, तो खाना खाने के बाद में मतलब उसको असिस्टेंट को बोला भाई अब जो तुम्हारे कराना हो साइन देख लो, करवा लो। तो वो असिस्टेंट ने, गुरुजी साइन नहीं करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। तो गुरु जैसे ही उन्होंने अंगूठा लगाया, उसके लगाया नहीं था, उसके ऊपर लगाया, डब्बी के ऊपर, और उसका ग्रीन हो गया था अंगूठा। और वो जैसे ही ग्रीन हुआ और वो उठ के, एक उमापुरी है, वो आई उठ के, नो 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 किया। मैंने क्या बात है भाई? कि नहीं नहीं अभी नहीं करना, इसको नहीं करना, रोक दो उसको। हमने उसको मना कर दिया, वकील साहब की जो आई थी उसको, मैं कहा, अब नहीं करना आपको, ये उनका आश्रम का मैटर है, उनका आश्रम में करने दो, मेरे यहाँ नहीं होगा। मैंने बंद करवा दिया, उसको रुकवा दिया, और वो भी चले गए, ये भी चले गए। उनके साथ एक आदमी था, वो वीडियो खा रहा था, बराबर वीडियो बना रहा था। प्रूफ उसके साथ है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने वहाँ कुछ, किसी को कोई बाहर नहीं निकाला गया। 5 लोग हमारे ट्रस्टी जो कम थे हमारे से अंदर कमेटी में, वो लोग साथ में थे, वो सब वृद्ध लोग हैं, ऐसा कोई रोड भीतर नहीं आदमी है, सब बैठे ही थे। और ये भी बैठे थे, कोई बाहर निकला नहीं, एक भी बच्चा। ये कहते हैं तो गलत कहते हैं, और जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार है। आज फूलपुरी जी भी है, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ उनको, 30 साल से चल रहे हैं। फूलपुरी जी भी महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं रखते हैं। और आज उनके खिलाफ और मेरे खिलाफ, मैं भी एक हिंदुस्तान में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ ऑल इंडिया जैन समाज का, आज मेरी छवि हिंदुस्तान के अंदर जो ये खराब करी है, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैंने ये सेवा 50 साल से जो कर रहा हूँ, उसके ऊपर आज मेरे ऊपर आँच कैसे लगी। और मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर मेरा कोई भी तरह का इसमें फॉल्ट हो, तो जैसा आप चाहो वैसा पाश्चात्य सरकार भी कर सकती है, कोई भी कर सकता मेरे साथ में कुछ भी। मगर मैं एकदम निर्दोष हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं दान देने वाला आदमी हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। मैंने तो दान दिया नहीं, यहाँ तो दान का पैसा लगा हुआ है, मैं क्या इनकी ज़मीन का दाम लगाऊंगा चल को। और उनके उत्तराधिकारी पैसे ही पहले ही घोषित किए हुए हैं, अवतारपुरी और फूलपुरी। तो फूलपुरी को ही साथ में उसने लपेटा है, मैं भी लपेटा हूँ। उनके झगड़े, आपस के झगड़े के अंदर मेरे को लपेटा उन्होंने, ये गलत किया मेरे साथ। सर एक 3 मिनट 4 मिनट का सारा किस्सा था। उन्होंने वो जो वकील थी, उसने खोला, मैंने 1% भी नहीं देखा उसको कि कागज़ क्या है। वो ये बोलती बोलती जोर से आई, जब मैंने उसको रुकवा दिया, बस इतना काम मैंने किया, इसके ज़्यादा कुछ है ही नहीं मेरे पास। न तो उसमें देखने का कागज़ का टाइम था, वो कागज़ अपना वापस बैग में डाल के रवाना हो गई, खेल खत्म हो गया वहाँ। इसलिए कोई ज़्यादा नहीं तो कागज़ देखने का मौका मिला, अच्छा देखता भी नहीं मैं, क्यों देखता, अगर वकील तो कह दिया उनके, और उनके वकील के कागज़ तो कई आते हैं महाराज के पास साइन करने के लिए, तो मैं उसके बाद में डिस्टर्ब क्यों करूँ, मैं कागज़ देखूँ उसका। मैं कागज़ देखा नहीं, वकील का काम है, वकील ने काम किया, जो अपना किया जो उसने किया। और वो चली गई, और उसने मना किया तो उससे वो भी चली गई उठ के, बस इतना ही काम हुआ। न तो किसी को बाहर निकाला, न किसी को अंदर निकाला। सर अंगूठा उसने डब्बी पे लगा दिया था, तो महाराज ने मेरे सामने अंगूठा किया, तो मैंने उसको टिश्यू पेपर लेकर के साफ किया। ये मेरी ड्यूटी थी, मेरे घर में महाराज बैठे हैं, आज गुजरे के संत है, अगर अगर उनका हाथ अंगूठा मेरे सामने जब कर दिया है, तो फिर मैं उसका अंगूठे को साफ करना मेरी ड्यूटी बनती थी। मैंने अपने गुरु के नाते मैंने उसका अंगूठा साफ किया, बाकी कोई और साफ करने का कोई पर्पज ही नहीं। वो साफ तो अपना मैडम करती, वो साफ करने वाले तो वो थी, मुझे करना पड़ा इसलिए वो तो बोलने में लगी हुई थी, और मैं उसका हाथ अंगूठा साफ करने में लगा, तो गुरु जी का अंगूठा सामने कर दिया। तो सनातन धर्म की जो धरोहर है,
इसके विषय पर कुछ लोगों ने षड्यंत्रपूर्ण माहौल बना करके सनातन धर्म को एवं हमारे गुरुजी की छवि को जो है ठेस पहुंचाने का जो कार्य अविवेकपूर्ण किया गया है, ये चिंताजनक है सभी के लिए। और मेरा निवेदन है कि इस पे जो है सभी को विचार करना चाहिए और हमें इस पे जो है वस्तु स्थिति को जानने के लिए धैर्य रखना चाहिए। मेरा विशेष निवेदन है कि आप सभी इस पे जो है ध्यान दें, विवेकपूर्ण जो है आप जो है विचार करें और इस सनातन धर्म के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए। ये सनातन धर्म का केंद्र है और विश्व गुरु जी के द्वारा स्थापित एक राजस्थान ही नहीं, पाली नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर में स्वामी जी महाराज द्वारा ये सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु और सनातन की रक्षा हेतु स्वामी जी महाराज ने हम सभी को जो है आगे लाए हैं। आप सभी को साथ में खड़ा रह करके इस सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए और जो अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले लोग हैं, षड्यंत्रपूर्ण किसी को जो है किसी की छवि को धूमिल करने की जो है मानसिकता बनाई हुई है, चाहे किसी प्रकार के लोग हो, उन लोगों पर आप थोड़ा विचार करें और उनको जो है जांच करके इस विषय पर चिंता का विषय है। देखिए कि सेविका जो हैं वह गुरुजी के साथ रहती है, उसका क्षेत्र जो है गुरुजी की सेवा करने का है। उसको भी कोई गुरुजी ने कोई इस प्रकार का कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया कि तू मेरी सेवा हुई तो ही करेगा। मैं स्वामी फूलपुरी और स्वामी अवतारपुरी जी को गुरुजी ने जो है विशेष दायित्व दिया हुआ है, संस्थाओं के दायित्व दिया है। हम उस संस्था के दायित्व के अंदर जो कार्य करवा रहे थे और संस्था के जो जो सदस्य हैं उन सभी के निर्देशानुसार जो कार्य हो रहा था, उसमें इस उमापुरी जी ने किसी के कहने से इसने हस्तक्षेप किया है और साथ ही साथ में मुकदमा दर्ज कराया है। ये उसके लिए भी ठीक नहीं है, संस्था के लिए भी ठीक नहीं है और गुरु जी की छवि को भी जो धूमिल कर रहे हैं ये लोग।